झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर यात्राओं की राजनीति अब अपनी जगह चली गई, नेपथ्य में चली गई। अब कहीं न कहीं गठबंधन की राजनीति, सीटों के बंटवारे की राजनीति और सीटों के बंटवारे, सीट शेयरिंग की परेशानी जो है, उससे एनडीए भी कहीं न कहीं जूझ रहा है और यूपीए को भी जूझना है। कांग्रेस ने कह दिया है कि 30 से 35 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कल ही के कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कहा। हमारे साथ जेएमएम के मनोज पांडे जी हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जेएमएम यहाँ बड़े भाई की भूमिका में है। जिस तरह से 30 से 35 सीट की बात आ रही है, उधर वाम दल एक साथ हो गया है, आरजेडी पहले से बिगुल फूके हुए है, तो बड़ी परेशानी दिख रही है। नहीं, देखिए, हमारे गठबंधन में कहीं कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस ने भी स्पष्ट कहा कि 30 से 35, 30 में 29 भी हो सकता है, 30 से 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। ये तो जब औपचारिक बैठक होगी, हम लोग राय मशविरा करके सभी कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे और वो सा हो जाएगा। लेकिन वहीं विरोधी खेमे में जो दिखता है, जदयू एक तरफा घोषणा किए जा रहा है। भाजपा एकदम मजबूर पार्टी, कमजोर पार्टी के रूप में चुपचाप टुकुर टुकुर देख रही है। नहीं, आपके यहाँ भी तो आरजेडी जो है एक तरफा घोषणा किए जा रहा है, वाम दल अपने तरफ से अपनी बात रख रहा है, कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि बैठ के आपसे बात करने के बाद 30-35 का दावा कर रही है। तो चीज़ें तो ये होता है राजनीति में, लेकिन आप सवाल आपके सामने ये है कि आखिर तो क्या जेएमएम जो है 35 सीट पर ही जेएमएम लड़ेगी? नहीं, घोषणाएं कोई पार्टी नहीं कर रही है, मैं आपको बता दूं। हाँ, अपनी कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुसार वो बातें कर रहे हैं, वो भी राज्य स्तर के नेता। फैसला जो केंद्रीय नेता हैं किसी भी पार्टी के, जो आला कमान है, वो फैसला लेते हैं। लेकिन जहां पर ये घोषणा हो रही है, ये बातें हो रही है, वहां पर पार्टी के प्रभारी बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बैठे हुए हैं, वहां से ये भाषण में बात आ रही है। नहीं, तो 30 से 35 बोले हैं तो व्यवहारिक बात उन लोगों ने बोला है। कहीं कोई हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तय तो होगा जब आपस में बैठ के विनेबिलिटी फैक्टर पर बात होगी, कौन उम्मीदवार होगा, कौन जीत सकता है, कौन मजबूत रहेगा, इन सब बातों पर चर्चा होगी और तब अंतिम फैसला होगा। वाम दल की बात है तो वाम दल हमारे साथ है, उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो यहाँ किसी तरह की कोई 4 सीटें वो लोग भी मांग रहा है। हाँ, मांगना है। अगर वो जीतने की स्थिति में होंगे तो दिया भी जा सकता है। ये तो डिपेंड करता है हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी पर, जो बैठक करके ये फैसला करेंगे। मतलब अभी तक जो कुछ दिख रहा है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से सीटें तय कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानी कितनी बनेगी जेएमएम के लिए? क्योंकि आप तो बड़ा भाई हैं, आपको तो मेन तो फैसला आपको लेना है और सबको शांत भी आप ही को कराना है। देखिए, हमारे यहाँ अनुशासित छोटे भाई हैं, जो हमसे छोटे, जिनको हम छोटा भाई मानते हैं इस चुनाव में, वो अनुशासित हैं। बड़े भाई की बात सबको ही मानेंगे। बड़े भाई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े भाई की सभी कदर करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिस तरह से विश्वास है, दावा तो नहीं कहेंगे, विश्वास है कि भारतीय संस्कृति जो है, उसी संस्कृति के अनुरूप यहाँ भी बड़ा छोटा भाई वाली बात होगी और छोटा भाई सारी बातों को मानेगा। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो बदलाव आया है, शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी उससे अनभिज्ञ है। अब वो न बड़े की बात रही, न छोटे की बात रही, न राम रहे, न भरत रहे, और तमाम चीज़ें जो हैं वो परेशानी का सबब, भले ही जेएमएम को जितना भी विश्वास हो, बनेगा तो जरूर। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।